विवाह एक पवित्र बंधन है, लेकिन कभी कभी यह बंधन आंतरिक संघर्ष और नफरत के अंधेरों में उलझ जाता है। अभिनव, एक युवा और संवेदनशील व्यक्ति, ने सिया से प्यार किया था। जब उसने अपने माता पिता को अपने निर्णय के बारे में बताया, तो उनकी हरकतों में एक द्वंद्व जैसा संघर्ष उभर आया। रमा जी, उसकी माँ, ने सिया के मांगलिक दोष के बारे में कहा, जिससे दोनों परिवारों में टकराव हो गया। यह एक सरल प्रेम कहानी नहीं थी, यह एक माँ और बेटे के बीच विश्वास और परंपराओं की लड़ाई थी। अभिनव ने सिया के साथ अपने प्यार की बात करते हुए माता पिता के परंपरागत विचारों को ठुकरा दिया, जो विवाह में ज्योतिष की भूमिका का समर्थन करते थे। उसकी माँ ने बहुत समझाया, पर उसकी दृढ़ इच्छाओं के सामने वे बेबस हो गए। इसके बाद विवाह की अनिवार्यता ने रमा जी को एक अजीब और अनुपयुक्त रस्म को स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया, जिससे सिया का मांगलिक दोष निवारण किया जा सके। परंतु सिया को घर में अस्वीकृति का सामना करना पड़ा। सिया, एक समझदार और शिक्षित लड़की, इन मुश्किल हालातों का सामना अहंकार और साहस से कर रही थी। हालांकि रमा जी की नफरत और पूर्वाग्रह ने सिया की सारी मेहनत को धूमिल कर दिया। जब अभिनव बीमार हुए, तो रमा जी ने तुरंत सिया को दोषी ठहराया, जबकि सिया ने अपनी सास को प्रेम और सम्मान के साथ समझाने का प्रयास किया। उसने अपने दुख को व्यक्त करते हुए कहा कि असली दोष सास का है, जो अपनी बहू के साथ अपमानजनक व्यवहार कर रही है। इस तरह नफरत और विवाद ने उस परिवार को बिखराव की ओर धकेल दिया। यह कहानी इस बात की सीख देती है कि परिवार में सामंजस्य और प्रेम से ही रिश्ते मजबूत होते हैं। सिया की स्थिति ने यह स्पष्ट कर दिया कि अगर एक बहू को दिल से अपनाया जाए और स्वागत किया जाए, तो परिवार में समर्पण और समझ का माहौल बन सकता है। जीवन में प्रेम और सहिष्णुता ही सबसे महत्वपूर्ण है, और जरूरत सिर्फ मदद और समझ की होती है। अगर रमा जी ने सिया को अपने परिवार का एक हिस्सा माना होता, तो उनके घर में खुशियों की बौछार होती। बाहू से नाराफित जरूर पढ़िएगा, बहुत अच्छी कहानी है, और बताइएगा आपको कैसी लगी। मम्मी, मैं कह रहा हूं ना, मैं सिया से ही शादी करूंगा, अन्यथा मैं जिंदगी भर कुंवारा रह जाऊंगा एल, और यह मेरा अंतिम निर्णय है। अब इस विषय पर मैं आपसे आगे बहस नहीं करूंगा। तभी अभिनव की मम्मी, रमा जी, ने कहा, बेटा तू समझता क्यों नहीं है? हमने तेरे सामने सिया की जन्म कुंडली पंडित जी को दिखाई थी ना, और उन्होंने सिया की कुंडली में मांगलिक दोष बताया है। अब तू बता, सब कुछ पता होते हुए हम तेरी शादी एक मांगलिक लड़की से कैसे कर दे? तू जानता नहीं कि मांगलिक दोष वाले की जीवन साथी की मौत जल्दी हो जाया करती है। इसलिए तुझे मैं समझा रही हूं, तू भूल जा सिया को। रमा जी ने अभिनव को बहुत समझाया, पर अभिनव का कहना था कि जब मैंने सिया से प्यार किया था, तब मैंने उसके साथ प्यार करते हुए जन्म कुंडली का मिलान नहीं किया था। ना ही मैं इन मिलानों को मानता हूं एल, इसलिए अब बस मैं शादी करूंगा तो सिर्फ सिया से एल, और यह मेरा आखिरी फैसला है एल। आखिर रमा जी को अपने बेटे की जिद के आगे झुकना पड़ा, और पंडित जी के द्वारा बताए गए अनुसार सिया के मंगल दोष को दूर करने के लिए अभिनव के साथ शादी करने से पहले सिया की शादी एक पेड़ के साथ करवाई गई, और उसके बाद सिया ने अभिनव से शादी करी। एल, सिया दुल्हन बनकर अभिनव के घर आई, पर रमा जी को सिया का मांगलिक होना अभी भी खटक रहा था। एल, और रमा जी उसे दिल से नहीं अपना पा रही थी। एल, और घर में कुछ भी परेशानी आती तो उसका दोष सिया को ही दिया जाता। लेकिन सिया पढ़ी लिखी संस्कारी लड़की थी, और वह अपनी सासू माँ से मिले इन बेवजह आरोपों को अपने दिल से नहीं लगाती थी। एल, और ऐसे ही ससुराल में उसके दिन कट रहे थे। एक दिन अभिनव ऑफिस से जल्दी घर आ जाता है। तब रमा जी ने उससे पूछा, बेटा आज जल्दी कैसे आ गया? तब उसने बताया, माँ, आज सुबह से ही सिर दर्द और बहुत कमजोरी आ रही है, इसलिए ऑफिस में काम करने की हिम्मत ही नहीं हुई मेरी एल। तब रमा जी ने कहा, चल बेटा जल्दी कर, हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। तब अभिनव और रमा जी डॉक्टर को दिखाने गए। एल, डॉक्टर को दिखाने के बाद मालूम पड़ा कि अभिनव को पीलिया हो गया है, और दोनों जैसे ही घर लौटे, रमा जी ने घर को सिर पर उठा लिया और कहने लगी, जब से यह लड़की हमारे घर में आई है, तब से हमारे घर में परेशानी और बीमारियां भी साथ में लेकर आई हैं। इसके कदम ही अशुभ है एल। अब देखो, इसका मांगलिक दोष हमारे बेटे पर भी असर करने लग गया है। एल, कल को अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? तभी सिया ने कहा, मम्मी जी प्लीज, और कितना नीचा दिखाएगी मुझे।
आज तक मैं चुप रही, क्योंकि पापा ने यही सिखाया था कि बड़ों के आगे ससुराल में जवाब मत देना। एल, पर आज तो आपने हद ही कर दी है। अगर मैं आज नहीं बोली तो जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। ला मम्मी जी, अगर आप पंडित जी पर भरोसा नहीं करती थी तो उनके कहे अनुसार आपने सारी मांगलिक दोष निवारण की विधि क्यों करवाई? क्यों पहले आपने मेरी पेट से शादी करवाई? दोष मेरा मांगलिक होना नहीं है, बल्कि दोष तो मेरा आपकी बहू होना है। क्योंकि घर में जाने अनजाने में कुछ भी परेशानी आती है, उसको आप मुझसे जोड़ देती है। और जब कोई सास अपनी बहू से सिर्फ नफरत कर रही होती है, तब यह बहू दोष बेटे बहू को नहीं, पूरे परिवार को परेशानी में डाल देता है। एल, और इस बहु दोष से मुक्ति भी सिर्फ सास ही दिलवा सकती है। एल, बहू को अपनी बहू माने, उसे दिल से अपनाए, उसे भी सम्मान दें और यह महसूस कराए कि वह भी इस परिवार का सदस्य है। नहीं तो बहुदोष मांगलिक दोष से भी ज्यादा पीड़ादायक हो जाता है। एल, सिया की कही हुई बातें रमा जी के दिल को झकझोर रही थीं और उन्हें मन ही मन पश्चाताप भी हो रहा था। उस समय उन्होंने सिया को कुछ भी नहीं कहा। थोड़े दिन बाद अभिनव बिल्कुल बाइंटा था।